हेलो 9th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सब। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, रैशनलाइजेशन। 3 नंबर 4 नंबर का ही अपने आप में टॉपिक होता है। हाफ ईयरली और आपके जो ईयरली होते हैं या फिर जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर? रैशनलाइजेशन। क्या होता है रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन होता है कि आपको क्या करना है, रेडिकल पार्ट। रेडिकल पार्ट क्या होता है? स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट। वो आपको डिनोमिनेटर में से रिमूव करना होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है 1/√7, तो ये रेडिकल पार्ट है, इसे हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में से रिमूव करना है, √7 को रिमूव करना है। वैसे ही और क्वेश्चंस होते हैं जैसे 1/1 - √2, तो इस वाले पार्ट को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है डिनोमिनेटर में से। तो कैसे करते हैं, किस तरीके का प्रोसेस रहता है, आइए कुछ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, हमारे पास में 1/1 - √2। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है और इसे आपको क्या करना है, इसे आपको रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1/1 - √2 तो एज इट इज रहेगा और इसे मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ता है? मान लीजिए 1 माइनस ये √2 लिखा है यहां पर, तो सेम टू सेम पार्ट से आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऐसा क्यों किया? अब डाउट आता है कि सर आपने ये जो साइन चेंज किए हैं, ये साइन चेंज क्यों किए हैं? यहां नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। साइन चेंज करने का क्या मकसद है हमारा? साइन को क्यों चेंज किया जाता है? ताकि आपके यहां पर एक माइनस की फॉर्म बन जाए और एक पॉजिटिव फॉर्म बन जाए। नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म बनने का क्या कारण रहने वाला है? कारण यह रहने वाला है कि अगर मेरे पास में a + b और a - b बन जाता है तो क्या मैं उसको a² - b² लिख सकता हूं क्या? अगर मेरे पास में कुछ ऐसी फॉर्म बन जाए नीचे जहां पर एक साइन माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो क्या मैं a + b a - b बना सकता हूं, जो कि हमारा बनेगा a² - b²। आगे कैसे सॉल्व करते हैं? आगे सिंपल है, ये जो 1 है ये 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1 + √2 और नीचे आप देखेंगे आपके पास में बनेगा a - b a + b, या फिर कहें कि a + b a - b का मल्टीप्लाई। तो a + b a - b क्या होता है? a² - b² होता है, a² - b²। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? आसान है, काफी आसान है। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि सर जो रूट वाला पार्ट है ना उसे हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1 + √2 और ये बनेगा आपका 1 - √2 का स्क्वायर। क्या 2 बनता है क्या? आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 + √2 हमारे पास एज इट इज चलेगा और यहां पर क्या कराना है, 1 - 2 तो क्या आपका -1 बनेगा। और इसको और आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -1 को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं -1 + √2, 1 + √2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में? रैशनलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं कि जो भी आपका रूट वाला पार्ट होता है उसे हम रिमूव करते हैं। अब देखिए फाइनल आंसर में हमारे पास में जो डिनोमिनेटर में रूट था वो रिमूव हुआ है क्या? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? रिवाइज कर लेना वीडियो को फिर से, ठीक है ना, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास में 2/1 + √3। ठीक है ना, मान लीजिए सर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू आती है ऊपर और नीचे आता है 1 + √3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? इसी से ही, पर साइन इसका क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 1 - √3 1 - √3। आ गई बात समझ में? अब क्या करेंगे सर, यहां पर 2 है ऊपर और आ रहा है 1 - √3 इसके मल्टीप्लाई में और नीचे हमारा बनेगा 1 + √3 ब्रैकेट क्लोज 1 - √3 ब्रैकेट क्लोज। नीचे ब्रैकेट आ रहे a + b a - b, a + b a - b, तो क्या बनता है, a + b a - b हमारा बनता है a² - b²। क्या बनता है? a² - b²। सिंपल है। अब हमको क्या करना है सर, अब हमको 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर ब्रैकेट में 2 डिजिट्स है और बाहर कोई डिजिट उससे मल्टीप्लाई होती है तो क्या वो दोनों से मल्टीप्लाई होगी? क्या वो दोनों से मल्टीप्लाई होगी? तो 2 जब 1 से होता है तो 2 आता है माइनस, और 2 जब √3 से होगा तो 2 √3 बनेगा, 2 - 2 √3 बनेगा। उसके बाद नीचे फॉर्म बनती है सर a + b a - b, a + b a - b बनेगा a² - b²। a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या सिंपल प्रोसेस है, ठहराव के साथ में सीखिए, पेन कॉपी लेकर बैठना इस क्वेश्चन को करने बैठते हो तो। रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज काम आ रहा है, 9th में पूरा काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। ठीक है ना, तो आज सीख लो इस टॉपिक को। अब क्या रहता है सर, ऊपर देखिए आप, आपके पास में ऊपर बनता है 2 - 2 √3 और नीचे क्या बनता है 1 - √3 का स्क्वायर। क्या 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। √3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 बनेगा। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये बनेगा हमारे पास में
चलो एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लें, फिर से ऊपर जो मल्टीप्लाई करा था वापस 2 ले लेते हैं, क्योंकि नीचे आपका 2 बनने वाला है, ऊपर नीचे आपका क्या बनने वाला है, देखो 1 माइनस रूट 3 क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि 2 उसमें कट जाए, ठीक है। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनता है 1 माइनस रूट 3, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, सेम टू सेम यही चीज आ गई है, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस रूट 3 बन गया। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचा -1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा -1, और इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर करता हूं तो ऊपर वाले जो नंबर हैं उनके साइन चेंज होंगे, क्या साइन चेंज होंगे, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया तो ऊपर हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 और नीचे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हमने कराया सर माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, और नीचे माइनस माइनस प्लस का 1, तो 1 को इंपैक्ट डालता नहीं है, इसलिए हमारे पास में फाइनल क्या आएगा, -1 माइनस रूट 3, और माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का रूट 3, इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ गई क्या बात समझ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था रैशनलाइजेशन का, जो कि मैंने बहुत ही जल्दी आपको समझाया है, क्विक रिवीजन आपका कराया है। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।